फ्रेंड्स, दिस इज भावनापुरी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के आगे। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव। और जो मेंडल है जो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे गार्डन पी यानी कि पाइसन सटाइवम के ऊपर, तो उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें ली थी। तो बच्चे, हमने अभी तक पढ़ा था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो गार्डन पी में वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए किया था, जिसमें उन्होंने टॉल और ड्वार्फ दो प्लांट्स को जब आपस में क्रॉस करवाया तो F1 और F2 जनरेशन में अलग अलग तरीके से उनको रिजल्ट मिला, है ना। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहे थे तो किस बेसिस पे किया, या फिर उनसे क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाले, कुछ लॉ दिए थे या नहीं, ठीक है। तो उन्होंने दो लॉज दिए बेसिकली, जिनको प्रिंसिपल्स या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली यहाँ पर हम दो लॉज के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला आपका लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें ग्रिगोर मेंडल ने क्या कहा था जरा वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है भाई, मेंडल के हिसाब से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट, दीज आर कंट्रोल्ड बाय अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है, जो कि बाद में चल के हमें पता चला कि वो फैक्टर्स क्या थे, जीन्स थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, ऑल द कैरेक्टर्स are controlled, all the characters are controlled by a discrete unit called factors। क्या कहते हैं यूनिट को, फैक्टर्स। और बाद में चल के उस फैक्टर को हमने क्या नाम दिया था, जीन्स, ठीक है भाई। तो जो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो ये कहता है that all the characters are controlled by a discrete unit called factors and these factors were later called genes। जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई जो फैक्टर्स हैं, मतलब ये जो जीन्स है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, यानी कि जीन्स अगर इन पेयर्स। तो भाई यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जीन्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक जीन है, हमेशा किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वो ये कहता है कि किसी भी डिसिमिलर पेयर में, इन अ डिसिमिलर से क्या मतलब है, जैसे कि हेटेरोजाइगस मैंने आपको बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इन अ डिसिमिलर जीन उसमें क्या होगा, वन इज डोमिनेंट ओवर अनदर, यानी कि एक डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी है वो क्या है, रिसेसिव, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक हेटेरोजाइगस जीन था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। सो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मेंडल ने दिया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि जैसे F1 जनरेशन में आपका जो रिजल्ट आया था वो 100% टॉल थे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब F2 जनरेशन आपने निकाली थी, उन दोनों को आपस में सेल्फिंग करवा के तो आपके रिजल्ट में कुछ ड्वार्फ आए थे, कुछ छोटे आए थे, है ना। तो वो ये कहता है कि कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, मतलब मिक्सिंग नहीं होती अलील्स में। मान लो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है भाई। अगर ये कैपिटल टी कंप्लीटली मिक्स हो जाता, ब्लेंड हो जाता स्मॉल टी के साथ, तो क्या F2 जनरेशन में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, नहीं कर पाता। तो इन्होंने ये कहा था, अलील्स नेवर शो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ठीक है। जो जीन्स होते हैं दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज इट इज। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर होमोजाइगस है कोई भी जीन, तो फिर क्या होगा, होमोजाइगस में दोनों ही गैमेट्स एक जैसी ही जो अलील्स है उनको कैरी करेंगे। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है तो दोनों को अलग अलग क्या मिलते हैं गैमेट्स में, अलील्स।
ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा कि कैपिटल टी दोनों फ्यूज रहेंगे, एक साथ ही आगे जाएंगे, नहीं। जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो अगर कोई होमोजाइगस होगा तो उसमें एक जैसे ही जाएंगे दोनों के अंदर, लेकिन अगर कोई हेटेरोजाइगस है तो उसमें अलग अलग अलील्स का पास ऑन होता है। बट कभी भी वो ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई F1 जनरेशन में आपका रिजल्ट आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, जब आपने इनको आपस में सेल्फिंग करवाई तो आपका तो स्मॉल टी भी आ गया, मतलब ड्वार्फ भी आ गया। अगर ऐसा होता कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कंप्लीटली मिक्स हो जाते और सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता, तो फिर F2 जनरेशन में ये तो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आया ना, तो उसका मतलब है कि कभी भी ये जो जीन्स हैं, है ना, वो ब्लेंडिंग नहीं करते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, अलील्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है अलील्स नेवर शो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। ठीक है भाई, तो वो कैरेक्टर जो कि F1 में प्रेजेंट नहीं था वो भी F2 में अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे कि ये। क्लियर है? बेसिकली ये दोनों ही जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने दिए थे, एंड दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो बच्चे एक थर्ड भी लॉ आपके एनसीईआरटी में गिवन है, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि वो जब इनहेरिटेंस होती है दो जीन्स की, तब की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, उसमें तो हम दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कोई भी टू ट्रेट्स टू कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये दोनों तो मेंडल ने दिए थे, बट वो थर्ड वाला जो लॉ है वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है ना। अब ऐसे क्यों है, वो उसमें होगा क्या, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों के साथ हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन उससे पहले बच्चे आपको एक चीज पता होना जरूरी है, और वो चीज क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो चीज है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियोस में हमने अपलोड कर दिया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब भी हम किन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी क्रॉस करेंगे, डाई हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करते हैं, जबकि मोनो हाइब्रिड में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, और वो क्या था, हाइट ऑफ द स्टेम। ठीक है, यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर लूंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए, और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम ले सकते हैं शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, और उसके साथ साथ ही हम ले रहे हैं कलर ऑफ द सीड। ठीक है, तो दो चीजें हमने ली है, एंड लिख देती हूं मैं यहाँ पर, एंड कलर ऑफ द सीड। तो दो कैरेक्टर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर, शेप और कलर। ठीक है, तो भाई जो शेप है वो कैसी होगी और जो कलर है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो जो दो कैरेक्टर मिलेंगे उसमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। तो देखिए जब मैं शेप के बारे में बात करती हूँ, या फिर चलो शेप ले लेते हैं भाई। जो शेप है डोमिनेंट राउंड होती है, राउंड, ठीक है, और रिसेसिव रिंकल्ड होती है। डोमिनेंट क्या है, शीप की सेप, जो शेप से सीड की वो है राउंड, और जो रिसेसिव है वो है रिंकल। कलर कौन सा होगा भाई, डोमिनेंट येलो और रिसेसिव ग्रीन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप अलील्स को, कोई भी डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है, आपने जिस लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया है, सेम उसी लेटर से आपको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, भाई उसके रिसेसिव वाले को उसी से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैपिटल आर से शो कर रही हूँ, तो रिंकल को मैं स्मॉल आर से करूंगी। अगर ये कैपिटल वाई लिया है तो इसको स्मॉल वाई। क्लियर है भाई? तो अब हम आगे देखेंगे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो कैसे होगा, उसके अंदर हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको पेरेंट्स लिखने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो कौन सा है, पेरेंट है राउंड येलो, जो डोमिनेंट है उन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। उसको क्रॉस किससे करवा रहे हो आप, रिंकल ग्रीन के साथ। राउंड येलो को रिंकल ग्रीन के साथ आप क्रॉस करवा रहे हो। तो इनका जीनोटाइप क्या है, कैसे आप इनके जीन्स को लिखोगे, तो बेटा इनका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई। इनका इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है? अब यहाँ पर आप इनकी गैमेट्स कैसे निकालोगे,
भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पर दोनों होमोजाइगस है, तो हमने यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई लिया, यहाँ पर भी होमोजाइगस है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब भी हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में जो आपके रिजल्ट आएंगे वो सब क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा F1 जनरेशन में आपके पास राउंड और येलो आए हैं सारे ऑफस्प्रिंग, राउंड और येलो। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने F1 जनरेशन कैसे निकाली भाई, पहले पेरेंट्स लिखे राउंड येलो रिंकल ग्रीन, होमोजाइगस है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और यहाँ स्मॉल। जब आपने गैमेट्स निकाले यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में और दोनों एक जैसे होमोजाइगस है, तो यहाँ पर भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। F1 जनरेशन में डायरेक्ट क्रॉस करवाते हैं, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, भाई मैंने भी बताया था ना राजपाल यादव और खली वाला, पहले वाली वीडियो में एक एग्जांपल मैंने दिया था। तो ये जो खली है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राजपाल यादव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो छोटा है इसके सामने। तो यहाँ पर कैपिटल आर की प्रेजेंस होने की वजह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड। सिमिलरली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई तो उसके सामने कुछ शो ही नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो कैपिटल वाई ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ट्रेड आ गया, येलो। क्लियर है। अब आपको करनी है सेल्फिंग, यानी कि आपको F2 जनरेशन निकालनी है। तो देखिए सेल्फिंग में आप क्या करोगे, मैं पहले सेल्फिंग ही आपको समझाती हूँ। F2 जनरेशन जब निकालते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, है ना, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप इसको सेल्फिंग करवा रहे हो इसी के साथ, कैपिटल, भाई सेल्फिंग का मतलब है क्या, उसी कैरेक्टर के साथ आपस में क्रॉस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले आपको जब इनमें सेल्फिंग करवानी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके गैमेट्स को निकालना पड़ेगा। वो कैसे, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, तो आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये आपके ट्रेड्स यहाँ पर आ गए। इसके बाद आप थर्ड देखोगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब ये सेम प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो यहाँ पर गैमेट्स निकले हैं वही सेम गैमेट्स यहाँ पर भी हैं। सेल्फिंग करवाने मतलब आपको इन दोनों में आप क्रॉस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर इधर की तरफ लिखिए, ये वाले जो ट्रेड्स हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो, और एक आप पनेट स्क्वायर बनाओगे, उस पनेट स्क्वायर में आपको सारा कंफ्यूजन मिलेगा। तो कैसे, हम इसको आगे करके देखते हैं फटाफट से, मैं ऊपर का रब कर रही हूँ। तो जो हमें क्रॉस करना है उसके लिए हमने यहाँ पर गैमेट्स ऑलरेडी निकाल लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, करेक्ट। चलिए अब इनको हम सेल्फिंग करवाते हैं। तो देखिए बच्चों लिखने का तरीका कैसा होगा, तो आप यहाँ पर कैसे इसको नोट डाउन करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही चारों गैमेट्स आपको लेफ्ट साइड में भी मेंशन करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप पनेट स्क्वायर बनाओगे और उसके अंदर आपको इनको क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो चलिए हमें पनेट स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा पनेट स्क्वायर, इसके अंदर आपका सारा जो भी कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए जनरली अवॉइड किया जाता है बोर्ड वगैरह में देने के लिए। लेकिन हाँ, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये दो कैरेक्टर्स आपस में मतलब कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसका F1 का क्या कंक्लूजन आएगा। बेशक आपको F2 निकालने के लिए नहीं देंगे, लेकिन F1 के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे क्रॉस, अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सारा का सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए बॉक्स बनाना इसलिए सही रहता है क्योंकि आप आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो।
भाई राउंड और येलो कहाँ है, रिंकल और ग्रीन कहाँ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो क्रॉस को। तो ये रहा आपका क्रॉस। अब इसको स्टडी करके आपको ये पता लगाना है कि जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। क्या हमेशा राउंड ग्रीन के साथ ही रहेगा या फिर येलो के साथ ही रहेगा, ठीक है, या रिंकल हमेशा ग्रीन के साथ रहेगा या फिर येलो के साथ भी आ सकता है। तो ये आपको डिटरमाइन करना है इस क्रॉस का यूज करके। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या आता है जरा देखते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट है भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, राउंड, ये हो गया राउंड, ये हो गया येलो, ठीक है, ये भी राउंड और येलो, अगेन राउंड येलो, यहां पर भी राउंड येलो, 4 हो गए हमारे पास। ये भी कौन सा भाई, राउंड येलो। लेकिन ये तो राउंड है बट इसके साथ क्या ये येलो है, नहीं। स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रीन को। तो उसका मतलब है ये राउंड और ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस है लेकिन क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है तो ये राउंड ही रहेगा, ठीक है भाई। सिमिलरली कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो फिर वो येलो रहेगा। यहाँ पर भी देखते हैं तो कैपिटल आर की वजह से तो वो राउंड है लेकिन स्मॉल वाई की वजह से वो ग्रीन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी राउंड और येलो, राउंड एंड येलो, अगेन ये भी कौन सा है, राउंड और येलो, ठीक है। ये कौन सा है भाई, ये तो रिंकल हो गया, स्मॉल है, ये भी रिंकल हो गया, ये राउंड है और ये येलो, राउंड येलो, ठीक है। ये कौन सा, राउंड लेकिन ग्रीन। ये कौन सा है, रिंकल येलो, कौन सा, रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो अगर जो राउंड येलो के बारे में हम बात करते हैं वो टोटल कितने हो गए, तो जरा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जो बच्चे रिजल्ट निकल के आया है उसमें आप भी देखोगे राउंड येलो कितने, राउंड येलो हो गए 9। तो कैपिटल आर है ना जो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था और कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कितने हो गए, 9। अब हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास ये राउंड है और उसके साथ क्या है, ग्रीन। तो ये हो गया राउंड, ये है राउंड ग्रीन, ठीक है। ये वाला भी कौन सा है, राउंड ग्रीन, ठीक है, 2 हो गए। ये कौन सा है भाई, ये तो रिंकल है, ये भी रिंकल है, ये कौन सा है, राउंड ग्रीन। ये कौन सा, रिंकल, ये भी रिंकल। तो अब आप नेक्स्ट रेशियो देखोगे तो जो राउंड है वो किसके साथ प्रेजेंट है, राउंड प्रेजेंट है ग्रीन के साथ, राउंड प्रेजेंट है ग्रीन के साथ, तो कितने हैं, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रिंकल प्रेजेंट है, ये रिंकल है, ये रिंकल है और ये येलो है। रिंकल किसके साथ प्रेजेंट है, येलो के साथ। यहाँ पर भी रिंकल है, किसके साथ प्रेजेंट है, येलो के साथ। अगेन रिंकल किसके साथ प्रेजेंट है, येलो के साथ। तो आप फिर देखोगे कि जो यहाँ पर रिंकल और येलो का प्रोपोर्शन आया है, रेशियो आया है, वो कितना है, 3। तो हमारे पास रिंकल और येलो किस रेशियो में प्रेजेंट है भाई, 3 के रेशियो में। और जो लास्ट हमारे पास बचा है वो है रिंकल ग्रीन, वो है रिंकल ग्रीन। तो हमारे पास जो रिंकल ग्रीन है उसका क्या रेशियो है, 1। तो इस तरीके से आपके पास जो रेशियो निकल के आया है फिनोटाइप का, मैं जीन्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जीन्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके अपीयरेंस के बारे में बात कर रही हूँ कि ये जो जीन्स है ये कौन से फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन से फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, है ना। तो इस तरीके से जो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया बेटा वो कितना है, 9:3:3:1। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 9:3:3:1। ये आपको याद रखना है। और जो जीनोटाइप का रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो, वो क्या होता है भाई, जीनोटाइप। यहाँ पर आप जीन्स को स्टडी करोगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने हैं, तो इस तरीके से देखोगे तो आपको काउंट करके एक रेशियो मिलेगा। मैं डायरेक्टली रेशियो यहाँ पर आपको लिख देती हूँ और वो है 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1। ये रेशियो वो कैसे आया, देखो 1 क्या है,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसा और कोई जीन्स नहीं है। 2 क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ढूंढो ऐसा कहां पर है, ये रहा। तो 1 2 ऐसे 2 जीन्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसा यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगा, 1 2 जीन्स है। अब ऐसे करके ऐसे 4 होंगे, फिर 1 फिर 2। तो ये जो आपका जीनोटिपिक रेशियो आएगा बच्चे वो क्या है, 12 24 12 12 1। जो फिनोटिपिक रेशियो था 9 3 3 1, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है। तो ये 2 जीन्स के बारे में हमने बात की थी, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बात की थी। तो बेसिकली जो थर्ड लॉ डोमिनेंस का नहीं है, मतलब इनहेरिटेंस का नहीं है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। बट अब तक क्या हो रहा था कि राउंड और येलो हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेजेंट थे, है ना। लेकिन जब हमने ये रेशियो निकाला F2 जनरेशन का, तो मुझे तो राउंड के साथ ग्रीन भी नजर आ रहा है कि नहीं। अब तक रिंकल और ग्रीन एक साथ थे, लेकिन मुझे यहाँ पर रिंकल के साथ येलो भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं। वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के ऊपर ही डिपेंड करे और रिंकल हमेशा ग्रीन के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली राउंड ग्रीन के साथ और रिंकल येलो के साथ भी आपको मिल सकता है। क्लियर है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉज हमने पढ़े हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।